नमस्कार, वॉइस टीवी के फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इंशा। शाम के 6:30 बज चुके हैं और मैं लाइव आ चुकी हूं और हमारे साथ आज रीना मैम भी जुड़ चुकी हैं। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना खान और इस वक्त शाम के 6:30 बज चुके हैं। और जैसा कि हम लोग शाम को लाइव आते हैं, कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। पहले कभी इंशा बीमार हो जाती है तो कभी मैं, और हम लोग लाइव आ चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों पर हम चर्चा करेंगे और जनपद फिरोजाबाद की जो शाम का कोरोना अपडेट होता है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, चलिए खबरों का सिलसिला जारी करने से पहले हमारे साथ लोग कुछ जुड़ चुके हैं। रैयान खान, हाय। जीशान सेठ, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। लोग जुड़ रहे हैं, शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। चलिए कोरोना अपडेट पर बात करते हैं। आज फिरोजाबाद में 33 नए केस निकले हैं। बहुत दुख की बात है रीना, आज फिर केस बढ़े हैं। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था 32 केस निकले थे और परसों जैसा कि परसों के बुलेटिन में बताया था 31 केस निकले थे। 2 दिन के अंदर अंदर 63 केस हमारे साथ सामने आए थे और आज फिर से 33 नए केस पाए गए हैं रीना। जी बिल्कुल, ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है फिरोजाबाद के लिए कि हर दिन फिरोजाबाद में कोरोना जो संक्रमित मरीज हैं वो उनका मिलने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा। इसी बीच हम आपको एक फिरोजाबाद की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहेंगे कि थाना रसूलपुर पुलिस भी, जैसे कि पुलिस को भी कोरोना हो रहा है और रसूलपुर थाने के 7 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बहुत दुख की बात है। एक महिला भी कोरोना संक्रमित है इंशा। ये बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है। ये अभी तक की बहुत बड़ी न्यूज़ है जो हमने आपको बताई है। 7 पुलिसकर्मी जिनमें से एक महिला है, रसूलपुर थाने में पॉजिटिव केस निकले हैं, यानी 7 पुलिसकर्मी पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं आपको बता दूं अभी तक जो संख्या हुई है, टोटल जो संख्या पहुंची है 1158 पर पहुंची है और ठीक होकर अपने घर गए लोगों की संख्या 921 पर पहुंच चुकी है रीना। जी बिल्कुल, आशीष अग्रवाल, जय माता दी। बिल्कुल, रेहान खान, रीना मैम आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग की दुआएं हैं, मैं बढ़िया हूँ। देखो मैं यहाँ आई हूँ, स्टूडियो में बैठी हूँ। शिवराज, गुड इवनिंग। बिल्कुल बढ़िया हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। फरानाज, बिल्कुल हेलो, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। मयंक जैन, हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल इंशा, खबरों का सिलसिला जारी। जी बिल्कुल, एक्टिव केस जो हो चुके हैं रीना 160 हो चुके हैं और अभी तक 44 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मैं आपको बता दूं बहुत दुख की बात है, दिन प्रतिदिन रीना फिरोजाबाद में यह केस बढ़ते जा रहे हैं, यानी कोरोना के ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कल केस 32 हुए थे रीना, 32 नए केस पॉजिटिव पाए गए थे और आज 33 नए केस फिरोजाबाद में फिर से निकले हैं। ये बहुत दुख की बात है कि जैसा कि हमने बताया रसूलपुर थाने के 7 पुलिसकर्मी संक्रमित हैं और जिसमें एक महिला भी है और हो सकता है कि रसूलपुर थाने के और भी पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जाएं। ये एक आशंका है और हम उन सभी लोगों के लिए दुआ करेंगे, बिल्कुल प्रे करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि वो जल्दी स्वस्थ हों और अपने ड्यूटी पर लगें। एक पुलिसकर्मी हमारे लिए बहुत ही अहम इंसान होता है कि हमें वो सेवा देते हैं और हमारे लिए आज ये दुख की बात है इंशा, बहुत दुख की बात है। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं रीना, बिल्कुल बराबर जुड़ रहे हैं लोग। मोहम्मद शोएब, हेलो। मुकुल सिंह, गुड इवनिंग। जी खान शाहजेब, गुड जॉब, थैंक यू। मैं आपको बता दूं रेफ़र किए गए जो अभी तक अन्य जनपदों में रेफ़र किए गए जो मरीज़ हैं वो 33 हो चुके हैं रीना। और जैसा कि बताया था 7 पुलिसकर्मी अभी तक पुलिस थाने से निकले थे, रसूलपुर थाने से निकले थे, जिनमें से एक महिला भी हैं। बहुत दुख की बात है, ये बहुत बड़ी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ फिरोजाबाद से है। और मैं आपको बता दूं 5 केस जो निकले हैं वो दवरई से निकले हैं, जिसमें से दो फीमेल हैं और एक मेल है। तीन केस जो निकले हैं गांगई कोटला नारखी से निकले हैं और आपको बता दें एक केस जो निकला है वो सत्यनगर
से निकला है, जिसमें जो सत्यनगर से केस निकला है वो 18 साल की युवती हैं। बहुत दुख की बात है। जी बिल्कुल रीना, बराबर केस का आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग रीना बहुत कम करते हैं। आए दिन देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का तो कहीं नाम ही नहीं है। लोग इस तरीके से बिल्कुल भूल चुके हैं कि कोरोना बिल्कुल चला गया है। अगर लॉकडाउन खुल गया है तो लोग उसके बाद भी इस चीज को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। आप देख सकती हैं कि मार्केट में या कहीं भी लोग किस तरीके से इंशा निकलते हैं। हम लोग भी देखते हैं, आए दिन हम लोग भी देखते हैं कि किस तरीके से लोग ऐसे बिना मास्क हो चुके हैं। मैं रीना आपको बता दूं, लोग बिल्कुल बेभूल हो चुके हैं। मैंने देखा है, जब मैं ई रिक्शे में मैंने देखा है, ई रिक्शे ऑटो वगैरह में लोग मास्क भी लगाते नहीं है, ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं और सोशल डिस्टेंस तो लोग भूल ही गए हैं। जी बिल्कुल मयंक जैन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हम सभी की जिम्मेदारी है और इसीलिए जनपद फिरोजाबाद में आए दिन कोरोना संक्रमित मरीजों का जो सिलसिला है वो बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि इंशा ने कल भी बताया कि किस तरीके से कल 32 संक्रमित केस पाए गए, आज 33, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है कोरोना का जो आंकड़ा है। ये बहुत दुख की बात है। बिल्कुल आप लोग का जुड़ने के लिए बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक जैन, गुड जॉब बोथ ऑफ यू, थैंक यू मयंक। और मैं आपको बता दूं, स्थान में आपको बता ही रही थी, 3 केस सीतानगर नगला भाऊ से निकले हैं। फिरोजाबाद नगला भाऊ से 3 केस निकले हैं रीना, और 1 केस नींबू वाला बाग से निकला है। बिल्कुल आशीष अग्रवाल जी, मार्केट में लोग ही नहीं, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि कोरोना, बिल्कुल ये सही बात है। हम लोग ने भी देखा है, हम लोग भी आते हैं कि किस तरीके से लोग बस ऐसे ही फिर रहे हैं, निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, आप लोग घर पर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, स्वच्छ, ये बहुत खतरनाक बीमारी है और बराबर लोग जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी हर खबर को शेयर कीजिए। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जो मेहनत करते हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं जनपद फिरोजाबाद में लोग इस चीज़ से जागरूक नहीं है कि फिरोजाबाद में कुछ लोगों के पास तो यही जानकारी नहीं पहुँच पाती कि कितने केस संक्रमित, कितने लोग डेली निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों को बताना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि वो लोग भी हमारी इस रिपोर्ट को देखें, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे चैनल को शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों तक भी इस चीज़ की जानकारी जाएगी। बिल्कुल मयंक जैन जी, हाँ, सो डिस्टेंस के लिए हम लोग बिल्कुल अपील करेंगे। आपने अच्छा कहा, हम लोग को अच्छा बताया, और आप लोग भी ध्यान रखिए। हर एक जिम्मेदार नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो इस चीज़ के लिए अवेयर करे लोगों को, दूसरों को बताए कि हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोशल डिस्टेंस। अगर इसमें 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं, मास्क लगाना, भीड़ भाड़ का अगर इंशा एरिया है तो वहाँ बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। सोचिए, अगर उस भीड़ में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज निकला, यानी उसमें लक्षण पाए गए, तो सब लोग कोरोना के लक्षण में आ सकते हैं बिना। ऐसा ही कुछ देखिए, रसूलपुर मैंने आपको बताया था, 7 पुलिसकर्मी जैसे निकले हैं। अब ये लोग, एक जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे यहाँ की फिरोजाबाद की पुलिस है, वो एक साथ एक दूसरे के संपर्क में ही रहती है। इनमें से किसी एक में लक्षण पाए गए होंगे, इसलिए इतने लोग पॉजिटिव पाए गए। बिल्कुल ये डर की बात है थाना रसूलपुर के लिए भी कि और संक्रमित मरीजों की एक आशंका सी बढ़ती दिख रही है। जी, लोग बराबर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मोहम्मद खान, गुड जॉब सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मयंक जैन बोल रहे हैं, मैम हम सभी आपके लाइव शो का बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। माफ़ी चाहेंगे मयंक जैन, थोड़ी सी देर हो गई। अभय कुमार जी, बिल्कुल एक्टिव हमारे आज जनपद फिरोजाबाद में जी, एक्टिव जो मरीज हैं वो 160 हैं, और मैं आपको पुनः बताती हूँ 33 नए केस आज फिर से निकले हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, 32 केस कल पाए गए थे, और ठीक होकर जो अपने घर गए मरीजों की संख्या है वो 921 है, और एक्टिव जो मरीज हैं अभी तक 160 हैं, और अभी तक लोगों की जो मृत्यु हुई है कोरोना से वो 44 हैं। रेफर किए गए अन्य जनपदों में जो लोगों की संख्या है वो 33 हो चुकी है। बिल्कुल ये बहुत चिंताजनक है। जैसे कि रसूलपुर में पुलिसकर्मी 7 निकले हैं, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा बढ़ने की एक आशंका सी दिख रही है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। केवल 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो आगे भी
आ सकती है। इसमें कोई दौरान नहीं है रीना, आ भी सकती है क्योंकि लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। खास तौर पर फिरोजाबाद की पुलिस जो बहुत ज़्यादा कोरोना पर ध्यान देती है, उनमें से ही रसूलपुर थाने के 7 पुलिसकर्मी को कोरोना हो चुका है और अभी और भी हो सकती है, आशंका है, ऐसी बताई जा रही है कि और भी लोगों को कोरोना हो सकता है। बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र जी, आपने कहा कि मैडम आप लोगों ने मास्क नहीं लगाया है स्टेडियम में। पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेडियम में कोई आवश्यकता नहीं होती है मास्क की। और आप लोग खुद देखिए, भीड़ भाड़ वाली एरिया में ही मास्क लगाना जी चाहिए। बिल्कुल, हम स्थान पर आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने कुछ स्थान बताए थे, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। 5 केस, जैसा कि 7 केस पुलिसकर्मी, जो 7 केस निकले हैं वो रसूलपुर थाने से निकले हैं, जिनमें से एक महिला है और पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। और 5 जो केस निकले हैं वो दवरई से निकले हैं और 3 केस निकले हैं गांगई कोटला नारखी से। एक केस जो पाया गया है सत्यनगर से पाया गया है, जो 18 साल की युवती हैं। 3 केस सीतानगर नगला भाऊ से पाए गए हैं और एक केस नींबू वाला बाग से पाया गया है। एक केस दुर्गा नगर गली नंबर 3 फिरोजाबाद से पाया गया है। रीना, बहुत दुख की बात है, बराबर लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है इस कोरोना में। ये वैश्विक महामारी है, जैसा कि मैं डेली बताती हूँ। इसकी मृत्यु दर ज़्यादा नहीं होती है रीना, जैसा कि ये बैट्स के ज़रिए फैलता है, यानी चमगादड़ के ज़रिए फैलता है, और इसकी जो मृत्यु दर होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। ये एक सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए बोला जाता है, एक दूसरे के संपर्क में आने से यह कोरोना बहुत स्पीड के साथ फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है। जिस तरीके से हम लोग लगातार अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग बहुत खास ख्याल रखिए इस चीज का। जी बिल्कुल। एक केस जो निकला है आवास विकास शिकोहाबाद से निकला है और 2 केस स्वरूप नगर मदनपुर से निकले हैं, जिनमें से 16 साल की एक बच्ची है। देखिए, एक बच्ची को भी कोरोना हो चुका है। एक केस जो निकला है वो नगला खंदर मदनपुर से निकला है और एक केस ब्रजपुर जेहलपुर से निकला है। मैं आपको बता दूं, स्थान मैं आपको बता ही रही हूँ और आगे बढ़ती हूँ। एक केस कटरा मीरा शिकोहाबाद से निकला है और एक केस निजामपुर गटुना से निकला है। एक केस नगला सिंघी से और एक केस सविता नगर टूंडला से निकला है। 2 केस नगला चूरा से निकले हैं और एक केस नगला सदा सुख से निकले हैं। रीना, बहुत दुख की बात है, फिरोजाबाद में ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि मैं आपको सोशल डिस्टेंस के लिए डेली बोलती हूँ और मास्क के लिए डेली बोलती हूँ, सैनिटाइज़र के लिए बोलती हूँ। रीना, फिर बात आगे बढ़ने का दिल नहीं हो रहा है। 7 पुलिसकर्मी को बताइए कैसे आज फिरोजाबाद की जो पुलिस है, जो हमें एक सहारा देती है, बहुत बड़ा काम है पुलिस का। किस तरीके से आगे हमारी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती है। दिन रात धूप बारिश कुछ नहीं देखती है और किस तरीके से ड्यूटी पे लगे रहते हैं। कुछ लोग तो बाहर से भी यहाँ आते हैं और अपने घर परिवार को छोड़कर एक ड्यूटी को निभाते हैं। जी बिल्कुल। 7 पुलिसकर्मियों को निकला है, जिनमें से मैं आपको बता दूं एक महिला है। ये आज की कोरोना अपडेट थी। लोग हमारे साथ बराबर जुड़ रहे हैं, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद नौशाद, गुड इवनिंग। अजयेश कुमार जी, गुड इवनिंग। बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं? राम राम। बिल्कुल, आज की खबरें बिल्कुल बताएंगे जीशान, बताएंगे। बिल्कुल, खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की खबरों तक पहुंचने से पहले मैं आपको फिरोजाबाद की कुछ बड़ी खबरों से जागरूक कराती हूं। आपको थाना नारकी पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। जी हां, 25,000 का इनामिया शातिर अभियुक्त जो मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। रीना, नारकी पुलिस सफलतापूर्वक हाथ लगाए ये इनामिया शातिर। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल, वॉइस टीवी का बुलेटिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक हमारी जो खबरें हैं वो पहुंच सकें और फिरोजाबाद की ज़्यादा से ज़्यादा जो कोरोना अपडेट है लोगों तक पहुंच सके। साथ ही आपकी कोई भी क्वारी, कोई भी समस्या है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में हम तक दीजिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस समस्या को प्रशासन तक पहुंचाएं ताकि आपकी कोई भी समस्या का समाधान किया जा सके वॉइस टीवी के द्वारा। लोग जुड़ रहे हैं। जीशान से बहुत ही उम्दा बात कह रही हैं आप मैम, बहुत बहुत शुक्रिया जीशान। और आशीष दक्ष कह रहे हैं राइट मैम, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं खबरों पर आऊंगी। थाना नारकी का ये मामला है जहां पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। 25,000 का इनामी अभियुक्त
मुठभेड़ के जरिए पकड़ा गया है। मैं आपको बता दूं एसएसपी सचिंद्र पटेल ने वार्ता के दौरान जानकारी दी है और एसएसपी सचिंद्र पटेल के निर्देशन में सुरक्षा चेकिंग एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों को गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत एसपी सिटी मुकेश कुमार मिश्रा एवं सीओ टूंडला देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में थाना नारकी पुलिस टीम द्वारा ये गिरफ्तार हुआ है। और मैं आपको बता दूं कारतूस भी बरामद किए गए हैं 315 बोर के। किस तरीके से आपने हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से बदमाशों के जो हौसले हैं वो किस तरीके से, चोरों के हौसले, लुटेरों के हौसले बराबर बुलंद होते ही जा रहे हैं। रीना, मैं आपको अगली खबर की तरफ ले चलती हूँ। रेहान खान, हाँ, सदर बाजार में काफी भीड़ चल रही है। बिल्कुल लोगों को शॉपिंग या अपनी खरीदारी के चक्कर में लोग बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, गाइडलाइन का बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। आशीष अग्रवाल कह रहे हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं फिर से लॉकडाउन ना हो जाए। जी बिल्कुल आशीष, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। लोग बिल्कुल आपने देखा है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि लोग बिल्कुल कोरोना से बेखौफ हो चुके हैं। बिल्कुल, जो बात 3 महीने पहले लॉकडाउन में हुआ करती थी रीना, आज वो देखने को नहीं मिलती है। बिल्कुल नहीं देखने को मिलती है। किस तरीके से कहाँ एक समय ऐसा था कि जो सड़कें थी, जो मार्केट थी, पूरी तरह से बंद थी, सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग उस समय किस तरीके से कोरोना का अच्छे से लोगों में एक अच्छा खासा खौफ देखने को मिलता था जब लॉकडाउन चलता था। अब बिल्कुल खौफ रीना, बिल्कुल भी खौफ लोगों में नहीं है। और सोशल डिस्टेंस का तो नाम ही खत्म हो चुका है फिरोजाबाद में, तभी इतने केस देखने को मिलते हैं और डेली इतने केस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल रेहान जी, वॉइस टीवी का मोबाइल नंबर, ठीक है, आप हमारे सर से संपर्क कर सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल दुखद न्यूज़ तो डेली आती है फिरोजाबाद के लिए। बिल्कुल बहुत दुखद ही रहता है कि कोरोना का जो आंकड़ा है, हम लोग को भी अजीब सा लगता है जब हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से आए दिन फिरोजाबाद में जो केस हैं बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग को भी बहुत अजीब लगता है। दुख की बात तो है जी, कहाँ फिरोजाबाद में जो केस थे वो कम होते जा रहे थे, लेकिन अब आपने देखा, आप लोग से भी देख रहे हैं, हम लोग शेयर करते हैं कि किस तरीके से फिरोजाबाद में जो संक्रमित मरीज हैं वो आए दिन कैसे बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मयंक जैन कह रहे हैं हम सब आपके चैनल के साथ हैं मैम, आपको हमने देखा है रिपोर्टिंग करते हुए, आप सच में बहुत मेहनत करती हैं। रीना मैडम, आपके लिए ये स्पेशल कमेंट है, ये स्पेशल कमेंट आपके लिए मयंक जैन ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक आपका। मेहनत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग फील्ड में करते हैं तो ये लोग यहाँ बैठ के भी करती हैं मेहनत। आप लोग को अगर हम फील्ड में कर रहे हैं तो ये भी बैठकर आपको सारी जानकारी देती हैं। लेकिन रीना मैडम कुछ ज़्यादा ही मेहनत करती हैं, तभी इनका स्वास्थ्य खराब होता रहता है। बिल्कुल जीशान जी, आपको खबर भेजना है, वॉइस टीवी का नंबर कमेंट बॉक्स में आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, चलिए बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। फिरोजाबाद की मैंने आपको पहली खबर बताई थी और मैं आपको दूसरी खबर की तरफ ले चलती हूँ। पीस पार्टी चलाएगी डॉक्टर अय्यूब की रिहाई को हस्ताक्षर अभियान। जी हाँ, पीस पार्टी का ये पूरी तरह से आदेश है कि हम डॉक्टर अय्यूब की रिहाई का हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। वार्ता के दौरान मीडिया के समक्ष उन्होंने जानकारी भी दी है। मैं आपको बता दूं पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष इमरान मंसूरी द्वारा SN रोड स्थित ओम होटल में एक प्रेस का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि डॉक्टर अय्यूब को रिहाई मिलनी चाहिए, वो उनके साथ हैं। और लास्ट में एक लाइन बोली गई थी, डॉक्टर अय्यूब साहब हिंदू मुस्लिम भावना की एक विचारधारा व मिशन है। ये बहुत अच्छी बात बोली है। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं कि एक इंसानियत पहले है, बाद में कोई धर्म है, कोई जाति है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, डॉक्टर अय्यूब साहब हिंदू मुस्लिम भावना की एक विचारधारा व मिशन है। बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। निशान देखिए, हम आपको फिर दोबारा से बता दें कि फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर में 7 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से एक महिला भी संक्रमित है। और कहीं ना कहीं ये आंकड़ा अभी हम लोग कह नहीं सकते हैं, आगे भी बढ़ सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल मयंक जी, हम लोग का कोऑर्डिनेशन, हाँ इंशा, जरा मयंक जी का जवाब दीजिए। औसम है, गुड इवनिंग। बिल्कुल गुड इवनिंग मोहम्मद शोएब। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जैन, बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जैन आपका। मैम, आप दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
बहुत 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 शुक्रिया। लोग तारीफ भी करते हैं रीना कमेंट में। अच्छा लगता है कहीं ना कहीं आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारी तारीफ के साथ साथ आप लोग अपनी समस्याओं को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, भेजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे आप लोगों की क्षेत्र की समस्या का प्रशासन द्वारा समाधान कराया जा सके। साथ ही एक हम और स्पेशल बात कहना चाहेंगे आपसे कि हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारी हर खबर को शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो और लाइक कीजिए। चलिए बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। दिन दहाड़े महिला के गले से सोने की चेन खींचकर फरार अपाचे बाइक सवार 2 लुटेरे। जी देखिए रीना, कितने हौसले बुलंद हो चुके हैं जो लुटेरे हैं फिरोजाबाद में। वो भी देखिए दिन दहाड़े महिला के गले से सोने की चेन खींच के ले गए और थाना उत्तर क्षेत्र जलेसर रोड यूनाइटेड बैंक के पास का मामला बताया जा रहा है। फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र लोहिया नगर निवासी हरे मुरारी पत्नी मंजू दुबे। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि आए दिन अक्सर इनसा हम लोग देखते हैं और अक्सर आप लोग बहुत चोरी होती हैं कि खबरें हमारे पास आती हैं, तो किस तरीके से हम लोग इस चीज को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक डर भी लगता है। अब तो मन भी नहीं करता कि बाहर कुछ पहन कर भी जाओ ऐसा महंगा या ज्वेलरी वगैरह, क्योंकि जो चोर हैं वो आए दिन इस तरीके की घटनाएं नॉर्मली कर लेते हैं आसानी से। इंशाल्लाह जी बिल्कुल। जो जिनकी चैन खींची है रीना, उनका नाम मंजू दुबे बताया जा रहा है। बहुत ही दुख की बात है। और उन्होंने वहाँ पे पुलिस भी आ गई थी, मैं आपको बता दूं। और ये जी मौके पर पहुंची, इसमें साफ साफ लिखा है कि मौके पर पहुंची थाना पुलिस और आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी उन्होंने खंगाले। यानी जो हमारी पुलिस प्रशासन है वो वहाँ पर मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले उन्होंने। बहुत ही दुख की बात है। फिरोजाबाद की ये 3 खबरें थी। मैं आपको उत्तर प्रदेश की हर खबर से रूबरू कराऊंगी। बिल्कुल मनीष, लोग बराबर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ। और अपनी हर समस्या को हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में और हमारे वॉइस टीवी के फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो और लाइक कीजिए और हमारी हर खबर को शेयर कीजिए ताकि फिरोजाबाद के हर सदस्य तक हमारी हर खबर जा सके। बिल्कुल इंशा। मनीषा जी कह रही हैं कि सेतु ऐप, बिल्कुल सेतु ऐप भी बचाता है, क्यों नहीं बचाता। अगर आप उस चीज का, उसमें भी बहुत सारे डायरेक्शन दिए हैं, आप उसका पालन कीजिए। बिल्कुल जी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कुछ अलग है, इसका पालन किया जाए तो और ज़्यादा ही अच्छा है। हर चीज आपके फायदे के लिए ही होती है। लोग बराबर हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं एक बार फिर से दिल से शुक्रिया बोलती हूँ आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी हर समस्या को हमारे साथ शेयर कीजिए और हमारा वॉइस टीवी परिवार आपकी हर समस्या को प्रशासन तक पहुँचाएगा। बिल्कुल इंशा। ये बहुत ही लोगों की कमेंट आती है तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी अच्छा लगता है कि जी हाँ, लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, लोग अपने विचार प्रकट करते हैं, एक शेयर जिसे बोलते हैं वो करते हैं। इससे पता चलता है लोगों की सोच क्या है, विचार क्या है। चलिए, उत्तर प्रदेश की ये थी फिरोजाबाद की 3 बड़ी खबरें और अब मैं आपको उत्तर प्रदेश की खबरों से जागरूक कराऊंगी। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर है जो मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था। बस जो हाईजैक हुई थी वो मामला क्राइम ब्रांच में पहुंचा और पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है रीना। 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनके नाम है यतेंद्र, संजय और शिरवर। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाईजैक जो मामला हुआ था उसमें से 2 कार भी बरामद हो चुकी हैं। बिल्कुल, राकेश यादव जी वॉइस टीवी सटीक खबरों की जानकारी देता है। बिल्कुल धन्यवाद तारीफ करने के लिए। लेकिन तारीफ के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को शेयर, हमारी खबरों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मित्रों में, अपने ग्रुपों में इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपडेशन मिल सके। मैं खबरों की तरफ बढ़ती हूँ और जैसा कि मैंने बताया था 3 दिन पहले की वो घटना थी। बस जो हाईजैक हुई थी जो हाईजैक हुई थी वो बस, उसमें से 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं रीना। मैं फिर से पुनः बताती हूँ, यतेंद्र, संजय और शिरवड़, ये तीनों के नाम हैं और हाईजैक मामले में मौजूद 2 कारें भी बरामद अब हो चुकी हैं। यानी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज वाकई इंशा चोरों की, लुटेरों की खबरें कुछ ज़्यादा ही हैं। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में भी ऐसी वारदातें होती रहती हैं, घटनाएं भी काफ़ी आती हैं। और मैं बड़ी खबर की तरफ चलती हूँ। दूसरी खबर आगरा से है। ये भी खबर आगरा से है। आगरा में लूट के उद्देश्य से पड़ोसी जनपद से आया
गैंग। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, जो पागल खाना है आगरा में रीना, आगरा के थाना हरि पर्वत क्षेत्र में पागल खाने के पास हुई पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़। जी हाँ, मुठभेड़ हो चुकी है। आगरा से इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि पुलिस से मुठभेड़ हो चुकी है बदमाशों की। जी हाँ, जो पागल खाना आगरा में जो बताया जाता है, वहाँ 2 गाड़ियों पर आए 6 बदमाश। रीना, बहुत ज़्यादा इस तरह की खबर आज देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की खबरें आई हैं। 2 गाड़ियों पर 6 बदमाश आए और मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 1 घायल है और 3 फरार हो चुके हैं। रीना, पुलिस कर रही है फरार बदमाशों की तलाश। ये बहुत ही ज़्यादा, आज हम लोग ने आपको ज़्यादातर जो खबरें बताई वो चोरों की, बदमाशों की थी खबरें। किस तरीके से आप लोग ने देखा, आप लोग भी सावधान रहिए, क्योंकि चोरों का कोई पता नहीं है। जी, हौसले बहुत बुलंद हो चुके हैं चोरों के, और अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है। रीना, मयंक जैन का कहना है, स्कूल से रिलेटेड न्यूज़। मयंक जी, मैं आपको बता दूं, देखिए दिन प्रतिदिन कितने केस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, फिरोजाबाद में निकल रहे हैं। ऐसे में स्कूल की कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। इस ऐसे माहौल में घर पर ही रहिए तो अच्छा है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए तो ज़्यादा अच्छा है। और अभी दूर दूर तक स्कूल का कोई पता नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बच्चों की। बिल्कुल। और आप लोग को थोड़ा लॉकडाउन चल रहा है जैसे कि, तो आप लोग भी अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, सेल्फ तैयारी कराइए उनकी। जी, प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, मिट्टी का टीला ढहने से लगभग आधा दर्जन मजदूर दबे। जी हाँ रीना, ये बड़ी खबर है। फ्लाईओवर के नीचे जो मजदूर बेचारे काम कर रहे थे, वो मिट्टी का टीला ढहने से मिट्टी का टीला गिर चुका है। आधा दर्जन के करीब मजदूर घायल हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी, जी, घूरपुर पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है रेस्क्यू। आप देख सकते हैं कि जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं वो समाज के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, और उन्हीं के साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं। इस तरीके से इंशा ने बताया कि एक टीला दहने से कुछ मजदूर उसमें ख़त्म हो गए। ये बहुत दुख की बात है। जी, बहुत दुख की बात है। घायल मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा गया। पुलिस प्रशासन बहुत साथ देती है। जो मजदूर दबे हैं वो आधे से दर्जन मजदूर दब चुके हैं रीना, और एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी है। बहुत दुख की बात है, एक मजदूर की जान भी जा चुकी है। और घूरपुर थाना क्षेत्र के इरादतगंज फ्लाईओवर का मामला ये बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की ये 4 खबरें मैंने आपको बताई, और 5वीं खबर की तरफ बढ़ते हैं। एटा से ये बड़ी खबर आ रही है, पुलिस कस्टडी से लड़की हुई फरार। रीना, आपको बता दें, पुलिस कस्टडी से एक लड़की फरार हो चुकी है। घर से भागकर ये लड़की आई थी, और लड़की को अवागढ़ पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा था। और 164 के बयानों के लिए लड़की थी जनपद के अवागढ़ थाने पर। लड़की के परिजनों ने अवागढ़ थाने का किया घेराव, यानी लड़की के परिजन वहां पर आ गए, और वहां से लड़की पर ऐसा पता चला है कि पुलिस कस्टडी से भी वो लड़की फरार हो चुकी है। जी इंशा। लड़की के परिजनों ने थाना पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। अवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव ताज खेड़िया की निवासी है ये लड़की। आपको बता दें, अवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव ताज खेड़िया की ये लड़की बताई जा रही है। रीना, देखिए कितनी उसकी बात है। लड़की पहले घर से आई और फिर पुलिस कस्टडी से, देखिए कितनी हिम्मत वाली ये लड़की है। पुलिस कस्टडी से भी ये लड़की फरार हो गई। ये बहुत ही गलत बात है। और ये बिल्कुल यश बाबा पतंजलि चिकित्सालय लोग हमारे साथ बराबर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोनिल बटी और स्वसरी बटी का उपयोग करते रहें, और रात्रि में दूध में हल्दी डालकर लेते रहें। योग करें, निरोग रहें। बिल्कुल अच्छी बात है। आपका इस कमेंट का जवाब हम लोग अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाएंगे कि स्वस्थ रहें, योग करें, बिल्कुल निरोग रहेंगे। जीशान कह रहे हैं कल का लॉकडाउन है। जी जीशान, कल का शनिवार और रविवार 2 दिन का लॉकडाउन रहता है, जैसा कि हम सभी को पता है। कल का लॉकडाउन है, उसका भी पालन कीजिए। 2 दिन का सरकार का जो लॉकडाउन है उसका पालन कीजिए, उसका उल्लंघन ना करें आप लोग। जी बिल्कुल, लोग बराबर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे वॉइस टीवी पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारी हर खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर इंसान, हर व्यक्ति हमारी खबर से रूबरू हो सके। और लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए। बिल्कुल इंशा ने जैसे बताया, ताकि हमें भी
अच्छा लगता है जब आप लोग की प्रतिक्रिया आती है, तो कहीं ना कहीं हमें भी काम करने में एक हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता है, और जी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, ये बहुत ही अच्छी बात है। लोग जुड़ रहे हैं बराबर। आशीष अग्रवाल, अगर स्कूल खुले तो एक स्टूडेंट से पूरे सिटी में कोरोना हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। अगर इस एक भी व्यक्ति में इसके लक्षण पाए गए, कोरोना के लक्षण पाए गए, आशीष अग्रवाल कह रहे हैं, तो पूरे स्कूल को कोरोना हो सकता है। जी आपका कहना सही है, इसलिए अभी घर पे ही रहना ठीक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज की मैंने आपको फिरोजाबाद की खबर बताई, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की खबरों पर चर्चा की। मैं आपको फिर से कोरोना अपडेट पर ले चलती हूँ। बिल्कुल इंशा, एक बार फिर फिरोजाबाद का जो जनपद फिरोजाबाद का आज का कोरोना अपडेट है, कुछ लोग बाद में लेट जुड़े हैं तो उनको दोबारा बताया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे हम। 33 नए केस आज फिरोजाबाद में फिर निकले हैं, और जो टोटल केस हो चुके हैं वो 1158 हो चुके हैं। आपको बता दें, ये आंकड़ा जो था रीना 1000 से कम था। 4-5 दिन पहले ये आंकड़ा 1000 से कम था, और अब 1000 से ऊपर पहुंच चुका है। ठीक होकर अपने घर गए मरीजों की संख्या 921 है, और एक्टिव जो मरीज हैं 160 हैं। डेथ अभी तक यानी जो मर चुके हैं लोग कोरोना से वो 44 हैं, और रेफर किए गए अन्य जनपदों में जो लोग हैं वो 33 हैं। रीना, ये कोरोना अपडेट मैंने आपको बताई है। अभिषेक जी सॉरी मयंक जैन जी, देखिए शाम को ही कोरोना अपडेट आता है, तो हमारा जो समय है वो माफ़ी चाहते हैं, इतना ही रहेगा। लेकिन वॉइस टीवी की ये जो वीडियो है, आप इसको रिकॉर्डेड रहती है, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, अगर छूट जाती है ऐसा कोई इशू नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको स्थान बता दूं, फिर से एक बार रिपीट कर दूं, पुनः मैं आपको बता रही हूँ ये स्थान। 7 जो पुलिसकर्मी निकले हैं, बहुत दुख की बात है, 7 पुलिसकर्मी रसूलपुर थाने से निकले हैं रीना, जिनमें से एक महिला है। आपको बता दें, जो लोग बाद में जुड़े हैं वो ध्यान से सुने, 7 पुलिसकर्मियों को कोरोना हो चुका है, और आगे भी आशंका ऐसी बताई जा रही है कि आगे भी लोग पुलिसकर्मियों को कोरोना हो सकता है, ऐसी आशंका बताई जा रही है। 5 जो केस निकले हैं वो दवरई से निकले हैं। आपको बता दें, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, 3 केस दवरई से पाए गए थे, और आज पुनः 5 आज इजाफा हुआ है, 2 केस और एक्स्ट्रा बढ़ चुके हैं। 5 केस दवरई में पाए गए हैं, जिनमें से 2 फीमेल हैं और 1 मेल है। 3 केस जो पाए गए हैं गांगी कोटला नारखी से पाए गए हैं, और 1 केस जो पाया गया है सत्यनगर से पाया गया है, जो 18 वर्षीय युवती है रीना। 3 केस जो पाए गए हैं सीतानगर नगला भाऊ से पाए गए हैं, और 1 केस जो पाया गया है नींबू वाला बाग से पाया गया है। ये स्थान मैं आपको बराबर बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए आप। पहले मेरे फिर चर्चा में ऐसा लग रहा है कि मैं आपको बार बार बताऊं कि 7 पुलिसकर्मियों को कोरोना हो चुका है। रसूलपुर थाने से ये बड़ी खबर है। रसूलपुर थाने में 7 पुलिसकर्मियों को कोरोना हो चुका है, जिनमें से 1 महिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 केस दुर्गा नगर गली नंबर 3 फिरोजाबाद से है, और 1 केस आवास विकास शिकोहाबाद से है। 2 केस स्वरूप नगर मदनपुर से हैं, जिनमें से 16 साल की एक बच्ची भी है, एक बालिका है जिसको कोरोना हुआ है। 1 केस नगला खंदर मदनपुर से है, और 1 केस है ब्रजपुर जेहलपुर से है। जी अभिषेक गुप्ता जी, बिल्कुल आपने सही कहा। स्टे होम स्टे सेफ, सही बात है, घर रहिए और बढ़िया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग घर रहेंगे तो अपना कोरोना से बच सकते हैं। अभिषेक गुप्ता, फिरोजाबाद का कोरोना अपडेट फास्ट जा रहा है, बिल्कुल जी बिल्कुल दुख की बात है हम सभी के लिए। कहीं ना कहीं आप लोग भी तो इस चीज़ को सोचिए कि ये संख्या आखिर बढ़ क्यों रही है। इंशा जी बिल्कुल, जैसे कि मैं कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है, हम लोग इस चीज का बेभूल हो रहे हैं, पूरी तरह से लोग बेभूल हो रहे हैं। बिल्कुल खौफ खत्म हो चुका है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। जैसा कि आप खुद सोचिए, लॉकडाउन जब हुआ था फिरोजाबाद में मार्च में, क्या हाल था, लोग कितने खौफजदा थे इस कोरोना को लेकर, इस वैश्विक महामारी को लेकर। और आज ऐसा खौफ मार्केट में दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी, कि लोगों के अंदर से बिल्कुल बेभूल हो गए हैं लोगों के अंदर ये खौफ रहा ही नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल लोग नहीं करते हैं। बिल्कुल हम लोग आप लोगों को यही कहना चाहेंगे, यही अपील करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा सावधान रहें। और हम लोग भी, खासकर
मैं और इंशा शाम को कोरोना अपडेट आप लोग के साथ साझा करते हैं जी। तो इसके साथ हम लोग ये भी कहना चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहिए। जी, वॉइस टीवी परिवार की तरफ से मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगी, एक अपील भी करना चाहूँगी कि आप जागरूक रहिए। कोरोना से आपको बेभूल होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसा कि पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं, रसूलपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है कि रसूलपुर थाने में 7 पुलिसकर्मियों को कोरोना निकला है, जिनमें से एक महिला है। बहुत दुख की बात है कि हमारी फिरोजाबाद की जो पुलिस है, उनमें से भी पुलिसकर्मियों को कोरोना हो रहा है और आपको बेभूल होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वॉइस टीवी परिवार की तरफ से मैं आप सभी को जागरूक करना चाहती हूँ। आप जागरूक रहिए, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और मास्क लगाइए। और स्थान में आपको फिर से बता दूँ, थोड़े से रह गए थे। एक केस जो निकला है कटरा मीरा शुकाबाद से निकला है और एक केस निज़ामपुर गटुना से निकला है और एक केस नगला सिंघी से निकला है और एक केस सविता नगर टूंडला से है और 2 केस नगला चूरा से और एक केस नगला सदासुख से निकले हैं। यह आज की कोरोना अपडेट मैंने आपके साथ शेयर की। बिल्कुल मयंक जी, आप सही कह रहे हैं। वैक्सीन आने तक पता नहीं क्या होगा, ये बात सही है, लेकिन होगा क्या, आप लोग सभी लोगों से यही गुजारिश है, अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंस, 3 चीज़ें सरकार की गाइडलाइन में भी 3 चीज़ें आई हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर। नॉर्मली हम अगर कहीं से भी आते जाते हैं बाहर इंशा, तो उसमें भी हम लोग को हाथ धुलना चाहिए बार बार। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर आप लोग इंशा हम कहें कि नॉर्मली भी हमारे हाथों में कीटाणु हो सकते हैं, जी बिल्कुल होते हैं, तो हमें उसका उस खास समझकर हम लोग को बार बार हाथ धुलना चाहिए। और साथ ही देखिए हर इंसान के अंदर इंशा बीमारी तो होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग बात करते हैं, जिस तरीके से सांस लेते हैं, तो जो कहते हैं ना इंसान, किस तरीके से जो बाहर आता है जो चीज, तो उससे भी एक बीमारी का खतरा पैदा होता है। और बिल्कुल मास्क तो बिल्कुल, देखिए इंशा मास्क कितना बेनिफिट है, अगर हम एक देखें कि धूल से भी हमें बचाता है। और अगर कहीं हम लोग जा रहे हैं किसी से आपस में 2 लोग अगर हम लोग पास बैठे हैं, कोई सामने वाला व्यक्ति, नॉर्मली खांसी जुकाम बुखार तो सभी को आते हैं, तो अगर उसको आ रहा है तो अगर हमारे मास्क लगेगा तो कम से कम इतना जल्दी तो नहीं फैलेगी वो चीज़। जी बिल्कुल, आपको जागरूक, बिल्कुल आप बेभूल ना रहिए इस चीज़ को लेके। और हम प्रे करते हैं, हमारा वॉइस टीवी परिवार उन पुलिसकर्मियों के लिए दुआ करता है कि जल्द से जल्द वो लोग ठीक हों। और मैं आपको बता दूं, जो कोरोना पॉजिटिव लोग पाए जाते हैं उनका हौसला बढ़ाएं, बिल्कुल उनसे भेदभाव ना करें, बिल्कुल भी भेदभाव ना करें और उनका हौसला बढ़ाएं, उनका ख्याल रखें जी, और अपना भी ख्याल रखें। बिल्कुल। राम प्रवीण यादव जी, किसान बहुत दुखी हैं, मैं कृपया करके किसानों का केसीसी कर्ज माफ कराएं। जिन किसानों के पहले नहीं नंबर आया है उनका माफ कराएं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए आपकी जो समस्या है, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। किसान जो है हमारे देश के लिए एक बहुत अहम इंसान होते हैं, क्योंकि अगर वही खेती किसानी नहीं करेंगे तो हम लोग शहरों में बैठकर इस तरीके से अपना पेट नहीं भर सकते हैं। और उनके लिए बिल्कुल होना चाहिए उनका कर्ज माफ। उनके लिए आवाज़ उठाना एक बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत अच्छी बात कमेंट में लिखी है और बिल्कुल वॉइस टीवी का जो हमारा टीम है वो जाएगा, इस पर खबर देखेगा। जी बिल्कुल, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप ऐसे ही जुड़ते रहिए। और फिर से मैं आपसे कहूँगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, खास ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र का यूज़ करिए। बिल्कुल बेभूल ना रहिए इस कोरोना को लेकर। ये वैश्विक महामारी है और ये बहुत किसी संपर्क में आने से बहुत जल्दी ये कोरोना वायरस फैलता है। जैसा कि 7 पुलिसकर्मियों को बहुत दुख की बात है, कोरोना हुआ है। हम उनके लिए, हमारा वॉइस टीवी परिवार उनके लिए दुआ करता है, प्रे करता है कि वो जल्द से जल्द ठीक हों। और जो भी मरीज़ निकलते हैं उनका हौसला बढ़ाएं, उनका ख्याल रखें। बिल्कुल जयप्रकाश जी, एका की अपडेट बिल्कुल दिया करेंगे। अच्छा जीसान जी, देखिए मास्क, अगर हम मेडिकल मास्क की बात करें तो वो तो, अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें तो उनके लिए आवश्यक है। और अगर हम आम व्यक्ति बात करते हैं तो एक महिलाओं के लिए एक स्टॉल ही काफ़ी होता है जो फेस कवर कर सकती हैं वो। और पुरुषों के लिए उनका जो
गमछा बोल सकते हैं, अंगोछा बोल सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और एक आप लोग नॉर्मली घर में भी सिलवा सकते हैं, एक टुकड़ा लेकर एक मास्क को आप घर में भी सिलवा सकते हैं। और मेडिकल मास्क की आम लोगों को इतनी आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप मास्क लगाएं। मास्क की आवश्यकता है, लेकिन मेडिकल बिल्कुल। मास्क की नहीं है। आप लोग कपड़े का मास्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप मास्क लगाना ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का भी बराबर यूज़ करें, रेगुलर यूज़ करें और मास्क लगाना ना भूलें। आप घर पर सिलवाएं चाहे मार्केट से लाएं, आप मास्क का यूज़ ज़रूर कीजिए। कोरोना अपडेट पर हमने बात की थी, फिरोजाबाद की 33 केस पाए गए हैं। बहुत दुख की बात है, जैसा कि रीना, परसों जो केस की संख्या थी वो 31 हुई, कल केस की संख्या 32 हुई। बराबर डेली केस में इजाफा हो रहा है और एक से एक बढ़ के केस निकल रहे हैं, ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है कोरोना का। हम लोग को भी कहीं ना कहीं इस चीज का इंशा दुख नहीं होता जी, बहुत दुख हम लोग को होता है। अजीब सा लगता है जब हम लोग प्रतिदिन ये खबरों को पढ़ते हैं, खासकर कोरोना अपडेट को पढ़ते हैं, तो एक अजीब सा लगता है कि हमें भी कि हर दिन फिरोजाबाद में 33, 32 मतलब 20 से ऊपर ही आंकड़ा इंशा जाता जा रहा है। आंकड़ा बढ़ता ही जाता क्या है। होगा, ऐसे किस तरीके से हम लोग चीज को देखेंगे। बिल्कुल, थैंक यू मयंक जी। अमित जी देखिए, सुहागनगर की खबरें आप देख सकते हैं। प्रवीण यादव जी, बिल्कुल हम लोग देखेंगे। बिल्कुल मास्क, इंशा मयंक जी कह रहे हैं मास्क, आपने बिल्कुल सही कहा, मास्क को लगाना चाहिए। काफ़ी अच्छा लगता है इनसे जब हम लोग बातें करते हैं या लोगों को समझाते हैं, तो लोगों की जो प्रतिक्रिया रहती है, तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं एक अलग ही मोटिवेशनल, जैसा कि हम आपको वॉइस टीवी परिवार की तरफ से जागरूक के लिए बोलते हैं, जागरूकता के लिए बोलते हैं, ऐसी आप भी अन्य लोगों से जागरूकता के लिए बोलिए। और मैं आपको बता दूं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे जेब कट आपकी जेब कट ना करे। जी बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग का भी आजकल चोर लुटेरे कुछ ज़्यादा ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं रीना, बहुत घटना ऐसी आ रही हैं, हमारे ब्रेकिंग न्यूज़ भी इस तरह की बहुत आती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे जेब कट आपकी जेब कट ना कर सके। अनवर जी क्या कह रहे हैं, लोग बराबर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और इंशा, किस तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं, जरा इनका आप जवाब दीजिएगा। अब हमारा वक्त हो चुका है, हम कल जवाब देंगे बाकी के। आपका शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जितने भी कमेंट बाकी रह गए हैं इसका जवाब हम आपका रिप्लाई कल देंगे। और जैसा कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आपके लिए बोला, फिर से एक बार बोलते हैं, सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखिए, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कल 6:30 बजे इस वक्त फिर मुलाकात जिस तरीके से इंशा ने बताया, और मैं खासकर हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोग का देखिए, हमारी तारीफ आप लोग करते हैं, हमें प्रतिक्रिया देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को अपनी जो भी क्वारी है, जो भी समस्याएं अगर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा हमें कि हम जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं बैठकर, हमारा वॉइस टीवी की जो टीम है वहाँ जाकर उस चीज़ को कवरेज करेगी, ताकि लोगों की जो समस्याएं, केवल वॉइस टीवी फेक न्यूज़ नहीं दिखाता है, हम लोग ये भी चाहते हैं कि हम लोग के द्वारा लोगों की समस्याओं का भी समाधान हो सके, वही हमारी मेहनत है। और आप लोग जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, धन्यवाद, लेकिन हम लोग फिर भी कहेंगे, घर पर रहिए, सेफ रहिए और 3 चीज़ों का खास ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर बार बार हाथ धोइए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं इसी वक्त कल।